हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस चैनल पर आपका स्वागत है। फाइनली एग्जाम हो चुका 14 दिसंबर का। बहुत से हमारे फ्रेंड्स के अच्छे गए पेपर, या फिर कोई कंफ्यूज है कि आंसर क्या क्या हो सकते हैं। आंसर की आने में थोड़ा टाइम होता है, हार्डली 15 डेज में आ जाती है आंसर की, ऑफिशियल आंसर की सीटेट की। बट स्टिल हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे, आंसर की डिस्कशन करेंगे। 14 दिसंबर में जो पेपर वन हुआ है, पेपर वन में मैथ्स जो होता है 15 मार्क्स का कंटेंट, 15 मार्क्स का पेडागोजी और 15 मार्क्स का कंटेंट। सो वो आज हम डिस्कस करेंगे मैथ्स के बारे में। आई नो थोड़ा लेट हो चुका, कल हम बिजी थे, इस वजह से वीडियो शूट नहीं कर पाए। सो आज हम देखते हैं 30 मार्क्स का जो आपका कंटेंट प्लस पेडागोजी जो हुआ ना, 30 मार्क्स का डिस्कशन करते हैं आंसर की, कि आंसर क्या हो सकते हैं उसके, क्योंकि आंसर के आने में अभी टाइम है। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, गेस लगाना स्टार्ट करते हैं कितने मार्क्स आपको मिल रहे हैं एग्जाम के अंदर। सो आज हम डिस्कस करते हैं 30 मार्क्स की आंसर आंसर की मीन्स 30 क्या आंसर हो सकते हैं इसके करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। सो स्टार्ट करते हैं। पेपर इजी था, इजी मीन्स व्हाट, मॉडरेट था। जो स्टूडेंट ने हमारे स्टडी की है उन्हें कुछ किसी को मॉडरेट गया होगा कि थोड़ा सा ज्यादा हार्ड भी नहीं और एकदम इजी भी नहीं, मॉडरेट था। अगर जिसने स्टडी नहीं करके गए उनको लगेगा बहुत टफ था। सो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। What is the result when 7 kg 7 ग्राम is subtracted from 9 kg? अभी ऑप्शन दिए हुए आपको 1.93, 1.093, 1.3 kg और 1.993। सिंपल है, यहाँ पर आप देखिए 1 kg मीन्स व्हाट, 1 kg मीन्स व्हाट 1000 ग्राम। ये सिंपल है, 1000 ग्राम, सॉरी 1000 ग्राम। और उसमें से आपको क्या माइनस करना है, 9 kg। 9 kg मीन्स व्हाट, कितना ग्राम हो रहा, 9000 ग्राम। कितना ग्राम हो रहा, 9000। आपको कितना माइनस करना है, 7 kg 7 ग्राम। 7 kg कितना हो जाएगा, 7000 हो जाएगा। बट पूछा गया आपको 7 ग्राम, तो क्या होगा 7000 7 ग्राम। जस्ट आपको माइनस करना है, जो भी आंसर आएगा। ये कितना होगा, 10 माइनस 7 3, ये 9 माइनस कितना होगा 9, ये 10 माइनस 9 और ये 8 माइनस 7 1। तो आंसर क्या आया, 1.993। हमारे सब यहाँ पर टीचर है, आप बोलेंगे 10 यहाँ से कैसे आया, हमने सब बोरो किया साइड से, सबने आपने देखा होगा। सो आंसर क्या है हमारा, देखिए ये कहाँ पर आंसर है, 1.993 kg। कितना बचा, 9 kg में से 7 kg 7 ग्राम माइनस किए, 7000 7 ग्राम माइनस किए, सो कितना बचा 1.993 kg। सो इसका आंसर है फोर्थ। जिसने फोर्थ टिक किया है सो वेरी गुड, करेक्ट है आंसर आपका। नेक्स्ट है, इन क्लास थर्ड क्लास है 150 चिल्ड्रन, कितने बच्चे, 150 चिल्ड्रन वेयर आस्क्ड टू नेम देयर वन फेवरेट फ्रूट। 150 स्टूडेंट की क्लास है, कितने स्टूडेंट की क्लास है, 150 स्टूडेंट की क्लास है। उसमें जो है तो उनको पूछा गया वन फेवरेट फ्रूट आपका, कुछ लिस्ट दी उन्होंने। लिस्ट में क्या क्या है, एप्पल है, गुआवा है, मैंगोज है, बनाना है, ग्रेप्स है, ये सब फ्रूट्स है। तो इसमें आपका जो फेवरेट फ्रूट है वो आपको जो है तो उसमें टिक करना है। ठीक है, फ्रूट्स वेयर रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग टेबल। इसमें आपका जो फेवरेट फ्रूट है उसमें आप उसके बारे में पूछा गया उनको, फ्रूट के बारे में। तो स्टूडेंट की क्लास कितनी है, 150 की। अब यहाँ पे एप्पल को कितने लोगों ने पसंद किए, 28, गुआवा को 26, मैंगोज को 44, 14 बनाना को एंड 28 ग्रेप्स को। इन सब का टोटल कर दीजिए, 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 4 14 प्लस 4 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 4 18, 18 प्लस 4 22, 22 प्लस 8 13, ये 0, ये 3 कैरी, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 1 12, 12 प्लस 2 14। तो यहाँ पर कितना आया 140। आंसर कितना है 140 है ना। हमको पूछा क्या गया है, 150 स्टूडेंट है क्लासरूम में, और आंसर ये टोटल स्टूडेंट ने कितनों ने इसमें बताया कि उनका फेवरेट एप्पल कौन सा है या फ्रूट कौन सा है। सो 5 जो फ्रूट्स दिए हुए 140 स्टूडेंट ने बताया, 150 में से 140 में बताया, 10 ने तो बताया ही नहीं। ठीक है, मतलब 10 कम है यहाँ पर दिखाने वाले। तो आपके ऑप्शन क्या है, इक्वल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैव एप्पल एंड गुआवा एज देयर फेवरेट फ्रूट। नहीं, इक्वल नंबर नहीं, अलग है दोनों के नंबर्स, रॉन्ग। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु लाइक ग्रेप्स एंड दोज हु लाइक बनानास इज 16, ये भी नहीं है। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु लाइक्स मैंगो एंड बनाना इज 2 टाइम्स। 2 टाइम्स तो है ही नहीं, सब इक्वल है, कुछ 14, कुछ 44, कुछ 26, नहीं।
10 चिल्ड्रन डू नॉट लाइक एनी फ्रूट गिवन इन द टेबल। फोर्थ वाला ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है कि 10 चिल्ड्रन डू नॉट लाइक एनी फ्रूट। 10 बच्चों को जो है तो दिए पांचों लिस्ट के जो फ्रूट है उसमें से कोई पसंद ही नहीं है। सिंपल है, 150 स्टूडेंट है क्लास में और 140 नहीं दिया है, मतलब 10 स्टूडेंट ने दिया ही नहीं, उनको फ्रूट ही पसंद नहीं इसमें से। सो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। सो आप वेरीफाई कीजिए आपने कितने राइट किए कितने रॉन्ग किए। नो 33। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट अप्रोप्रिएट अबाउट फॉर्मेटिव असेसमेंट इन मैथमेटिक्स क्लासरूम। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होती है, जो फाइनल समेटिव असेसमेंट होती है, जो फाइनल एग्जाम में होती है, बट फॉर्मेटिव इन सब बच्चों को देखा जाता है पूरे बिहेवियर, पूरे होल ईयर के बिहेवियर पे। सो उसमें लीस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है? इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट मिसकंसेप्शन, ये भी ठीक है, लीस्ट अप्रोप्रिएट में नहीं आएगा। इट प्रोवाइड कम्युलेटिव इवैल्यूएशन दैट हेल्प्स टू रैंक चिल्ड्रन। रैंक की हमने पहले भी बात की टैग वर्ड्स के अंदर, जहां पर रैंकिंग की सेग्रीगेशन की बात हो तो वो एकदम अलग थलग क्वेश्चन हो जाता। सो ये एक हमें लीस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है। वापस थर्ड वाला चेक कर लेते, टू चेक द प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज, ये भी सही है। टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ये भी करेक्ट है। बट लीस्ट अप्रोप्रिएट पूछा आपको, कौन सा पूछा? लीस्ट अप्रोप्रिएट। तो सबसे कम अप्रोप्रिएट है इसका सेकंड वाला। इट प्रोवाइड्स कम्युलेटिव इवैल्यूएशन दैट हेल्प्स टू रैंक चिल्ड्रन, चिल्ड्रन को रैंक देना, ये तो गलत बात है एकदम, मतलब रैंकिंग दिखाना, सेग्रीगेशन करना, ये सब गलत होता है। तो लीस्ट अप्रोप्रिएट में हो जाएगा टू रैंक चिल्ड्रन। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ थर्ड वन, सॉरी फोर्थ वन, अ पर्सन विथड्रॉ रुपीज 4560 फ्रॉम हिज बैंक। अ पर्सन ने क्या किया? विड्रॉ किया, कितने रुपीज? 4560 फ्रॉम हिज बैंक। लिख लो यहाँ पर 4560 फ्रॉम बैंक ऑन फोर्थ ऑफ अ मंथ एंड डिपॉजिट 2567 ऑन 20th ऑफ द सेम मंथ। कितने निकाला उसने डिपॉजिट? 2567। सपोज इतने फील किया और इतने वापस से निकाला उसने बैंक से। सो कितने बचे ये दोनों में? सपोज इतना अमाउंट पहले फील कर दिया उसने, बाद में उसी मंथ उसने इतने पैसे निकाला, इसका माइनस कर दो। 10 - 7 3, 5 - 9 15, 15 - 6 9, 4 - 14 ये 9 और ये 3 ये 1993 रुपीज बचे उसमें जो है तो। और यदि महीने के अंत में उसके खाते में 3125 है, सो इतने बचे ना, सो उसमें 3125 ऐड कर लो। क्या कर लो? 3125 ऐड कर लो, क्योंकि स्टार्टिंग मंथ में उसने पैसे इतने फील किया, अमाउंट डिपॉजिट किया, निकाला कुछ 2567 उसने अमाउंट वापस से निकाल दिया, तो बचा कितना? 1993। फिर उसके अकाउंट में जो है तो फाइनली इतने पैसे बचे हुए थे धनराशि मंथ ऑफ एंड में। तो टोटल कितने अकाउंट में उसके पैसे थे? सो ये प्लस कर दो, 3 + 5 8, 9 + 2 11, ये 1 ये 11 और ये 1 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं सॉरी, 3 + 1 4, 4 + 1 5। तो आंसर क्या होगा? 5118। देखिए 5118 का है सेकेंड वाला। सो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। इस तरह वेरीफाई कीजिए कि आपके कितने आंसर करेक्ट है। मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी यही होता है, यही आंसर मोस्ट ऑफ करेक्ट है जो कि आंसर की में आपके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्राइमरी क्लास मैथमेटिक्स टीचर गिव हिज स्टूडेंट द फॉलोइंग प्रॉब्लम टू सॉल्व। स्टूडेंट को जो तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए दिया। हाउ मेनी क्लासेस ऑफ 28 पीपल्स वुड बी नीडेड फॉर अ स्कूल 616। टोटल 616 बच्चे हैं और हर क्लास में 28 बैठते हैं। सो कितने आपको ये लगेंगे क्लासेस? सो वन क्लास 28 पीपल्स, कितने? वन क्लास 28 पीपल्स। तो उसने क्या किया? 10 जो है तो 10 के हिसाब से 280 कर दिया और 10 के हिसाब से 280 कर दिया, मतलब जमा ऐड करते चले गया। तो उसका आंसर क्या है? 560। तो यहाँ पर कितने क्लासेस लग रहे हैं? 22 फॉर 66। उसने जो लॉ किया वो फोर्थ वाला है। द स्टूडेंट हैज यूज्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ डिवीजन अक्रॉस एडिशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किया उसने, डिस्ट्रीब्यूट किया, लॉ ऑफ डिवीजन और एडिशन ऐड करते गया, डिस्ट्रीब्यूट किया और डिस्ट्रीब्यूट मतलब दोनों में इक्वली डिवाइड किया और उसे ऐड करते गया, डिवीजन अक्रॉस एडिशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। जिसने इसने फोर्थ किया मे बी करेक्ट आंसर है उनका। आंसर के आने पर आप देख सकते हैं हार्डली 1 से 2 को आंसर ऐसे हो सकते हैं जो मिसमैच हो जाए कि कुछ अलग आंसर हो, बट मोस्ट ऑफ की ये सेम आंसर रहेंगे जो हम बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ इज कॉल्ड। डिफरेंट लेंथ जिसकी होती है, सो इसमें स्केलन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल तो 90 होता है, उसमें नहीं। इक्विलेटरल ट्रायंगल सब इक्वल साइड होते हैं। यहाँ पर ऑल साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ, सबकी जो है तो डिफरेंट लेंथ होती है, सो वो है स्केलन ट्रायंगल। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 31 एंड 60। सम ऑफ प्राइम नंबर, सम बताना है आपको प्राइम नंबर का। एज यू नो सब टीचर्स है हमारे, सभी को पता है प्राइम नंबर्स, ठीक है। सो 31 टू 60, 31 छोड़ दीजिए, नेक्स्ट कौन सा होगा, 37, ओके, एंड देन 41, 43, 41, 43, 47, 47, एंड देन 53, एंड देन 59। हाँ ठीक है, हमें क्या पूछा, द सम ऑफ द प्राइम नंबर्स बिटवीन 31 एंड 60। 31 एंड 60 के बीच में जो भी प्राइम नंबर्स आते हैं उसका क्या करना है आपको, सम करना है, क्या करना है, एडिशन करना है। तो 31 को छोड़ देना है और 60 को भी छोड़ देना है। तो 31 के बाद 37 आएगा, 41 भी वही है प्राइम नंबर, 43, 47, 53, 59। अब इन सबका आपको एडिशन करना है, वो जो आंसर आएगा वो रह जाएगा। 7 + 1 8, 8 + 3 11, 11 + 7 18, 18 + 3 21, 21 + 9 30, ये 0 और ये 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 4 14, 14 + 4 18, 18 + 5 23, 23 + 5 28। So answer is 280. So option is A, sorry first one 280 is the correct answer, जिसने 280 किया है करेक्ट है। Now next question, the product of the predecessor of 201 and the successor of 4781। So इसका आंसर क्या होगा, देखिए प्रेडिसर मीन्स व्हाट, एक माइनस करना है, 201 का प्रेडिसर क्या होगा 200, ठीक है, और सक्सीजर मीन्स व्हाट, एक प्लस करना है, 4781 का प्रेडिसर क्या होगा 4782, ठीक है। तो 4782 और 200 इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है, क्या करना है, प्रोडक्ट। आपको क्या पूछा, प्रोडक्ट ऑफ द प्रेडिसर ऑफ 201 एंड द सक्सीजर ऑफ 4781। सो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ वाला। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो तो उसका आंसर आएगा आपका 9564000। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, what is the most appropriate cognitive skill that helps student to recognize and group shapes according to their attributes and properties। बच्चों को जो है तो शेप्स और इक्वली समझने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए क्या होगा, कंजर्वेशन। कंजर्वेशन करना मतलब जो पानी है 1 लीटर से 5 लीटर में डाला तो ये ज्यादा है कम है, कंजर्वेशन में आता है। डिकम्पोजिशन माइनस घटाना होता है, बट क्लासिफिकेशन इन दोनों में क्लासीफाई करना। सो थर्ड वाला ऑप्शन इज करेक्ट। सीरिएशन सीरीज में लगाना, but classification is the correct answer. Third one is correct. Now next question, the student feel difficulty in solving division problem। division problem में जो है तो difficulty फेज आ रही है स्टूडेंट्स को, तो क्या हो सकता है उसका, division problem have no utility in the daily life। डेली लाइफ में इनते उसका यूज ही नहीं है, इसलिए उसको प्रॉब्लम आ रहा नहीं, ये कोई बात नहीं होगी। देर आर नो इनफॉर्मल वेज ऑफ सॉल्विंग डिविजन प्रॉब्लम, कोई और वेज नहीं है उसको सॉल्व करने की, वे टू solve that problem। For solving division problem student need to know addition, subtraction and multiplication thoroughly। बच्चे को अगर डिवीजन करना है तो सबसे पहले उसको एडिशन आना चाहिए, सब्सट्रैक्शन आना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, ये सब आ सकते तो डिवीजन भी वो आराम से कर सकता है। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। फोर्थ क्या है, स्टूडेंट डू नॉट लाइक द साइन ऑफ डिवीजन, जो बच्चे को साइन ही पसंद नहीं डिवीजन का, ये भी कोई बात नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड जिसने भी किया है वेरी गुड, करेक्ट है आपका आंसर। नाउ नेक्स्ट, most second graders are able to add two quantities like 4 candies and 3 candies, but when asked to do 4 + 5, बच्चों को अगर कैंडीज करना, ऐड करना दिखा दो आप चॉकलेट्स को, तो बच्चे आसानी से कर लेते देखकर। बड़ा अगर आप छोटे बच्चों को बोल रहे नहीं आप 4 + 5 करो, 5 + 9 करो, 6 + 2 करो, सो थोड़े कंफ्यूज हो जा रहे, नहीं कर पा रहे। A large number of the same set of learners is unable to do so। What is the most appropriate explanation of this observation according to NCF 2005। so इसमें क्या हो सकता है, learners are not interested, बच्चा पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं, ये कोई बात ही नहीं। the learners are not ready for using abstract mathematical symbol। very good, abstract method है, आपको पता है concrete method होता है मे बी 11 ईयर तक, उसके बाद थोड़ा सा abstract शुरू होता है, बट ये ग्रेड सेकंड के बच्चे हैं तो इनको abstract अभी से नहीं समझ में आता। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स व्हाट, थिंकिंग, वो खुद से सोच पाते हैं नंबर्स वगैरह, बट अभी वो कैंडीज को ऐड कर ही थोड़ा सा उन्हें आइडिया हो जाता है, बट इसे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं कर पाते। सो ऑप्शन थर्ड, एब्स्ट्रैक्ट सिंबल वगैरह याद नहीं रहती है एब्स्ट्रैक्ट में, 4 + 5 5 + 9 9 + 7 ये ऐड नहीं कर पाते। सो उनको जो है तो दे आर नॉट रेडी टू ऐड एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल सिंबल। सो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट है, a third standard student when asked to write a 105 in numerals, he write
एज 1005। अगर उसे कहे 105 लिखो तो वह 100 लिख रहा और 5 लिख रहा, इस तरह लिखना 105, इस तरह लिखने के बजाय 100 लिख रहा और फिर 5 लिख रहा। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? He needs more help understanding the concept of place value. Very good. So first option is correct. उसको place value बताना है कि 100 ही है, ये 100 ही है, बट अगर 5 है तो 105 इस तरह आएगा। सो उसको क्या करना है आपको? प्लेस वैल्यू में उसके कंसेप्ट का मदद समझने में मदद करना। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अनफिट फॉर मैथमेटिक्स, स्टूडेंट, स्लो लर्नर, बच्चे की गलती तो बताना ही नहीं है, और वो शरारती है, मिसबिहेव या मिसयूज। सो ये वो शरारती है, वो है ही नहीं कंसेप्ट है उसका, उसको अंडरस्टैंड कराना कंसेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement is not true with the respect of the concept of फ्रैक्शन के कंसेप्ट में कौन सा नॉट करेक्ट? तो वन मतलब क्या होता है? वन को आप 1/2, 1/3, क्या 1 से छोटा नहीं दिखा सकते, तो आप फ्रैक्शन में दिखा रहे हैं। सो यहाँ पर क्या दे रहा है आपको? इट रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ सेम ऑब्जेक्ट। नहीं, द मैथमेटिकल नोटेशन ऑफ अ फ्रैक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज रेशो में दिखाते इसलिए वैसा बता रहे नहीं। इट रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ होल विच इज ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 की तो बात ही नहीं हो रही, 1 से अगर छोटा है तो उसको हम उसमें दिखाते हैं, 1/2, 1/3, 1/4 जो भी है उसको फ्रैक्शन में दिखाने के लिए काम में आता है, ग्रेटर देन 1 में नहीं आता। सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राधा वॉक्स 3 किलोमीटर 725 मीटर पर डे। 3 किलोमीटर 725 मीटर पर डे किस दिन चल रही है वो? मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। वेयर शी वॉक्स 2 किलोमीटर 9 मीटर पर डे ऑन ट्यूसडे। 3 किलोमीटर जो है तो वो 3 दिन चल रही, 3 किलोमीटर 725 मीटर, और 2 किलोमीटर 9 मीटर वो 2 दिन चल रही। तो इन सब का एडिशन करना है, इन सब का अगर एडिशन करें तो आंसर आएगा 15.193 किलोमीटर। सो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, Jasmine said a rectangle has 2 pairs of opposite sides parallel. A square has 2 opposite sides parallel, and so does a parallelogram. So both rectangle and square are also parallelogram. So वो किस स्टेज में दोनों में वो जो है तो रिलेशनशिप बिल्ड कर पा रही है कि ये पैरेललोग्राम है, ये पैरेलल है, ये स्क्वायर है। सो रिलेशनशिप बता रही है। सो इसका फॉर्मल डिडक्शन भी नहीं, विजुअलाइजेशन भी नहीं, एनालाइज नहीं कर पा रही। विजुअल मतलब और लोअर क्लासेस में होता, सिर्फ देखकर रिलेशनशिप बता रही। सो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट। ठीक है, इसको जो है तो आपको जो है तो सम करना है, एडिशन करना है। सो आप एडिशन कर लीजिए। सबसे पहले लीजिए बिगर नंबर 9, 8, 6, 5, 2, 0। अब इसको छोटा लिख दीजिए, 2, 0, 5, 6, 8, 9। सब कर दीजिए इसका 9, 0, 1, 12, 1, 12, 1, 9, 11। तो आंसर क्या आ रहा है आपका इसका? 119209। सो इसका आंसर है सेकेंड वाला इज करेक्ट। सो अगर सेकेंड आपने आंसर किए तो वेरी गुड, करेक्ट है आपका आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज the smallest 4 digit number which is multiple of 6, 7 and इसमें क्या होता है जो उसके टेबल में आ रहा है। सो 1006 तो नहीं आएगा 6, 7 के टेबल में, 4 के टेबल में 1000 भी नहीं आता, 1002 भी नहीं आता। सो आंसर करेक्ट इज 1008। और नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डिफाइनाइट लेंथ कौन किसका है? रे का नहीं है, रे मीन्स व्हाट, इस तरह। ठीक है, प्लेन का भी नहीं है, लाइन सब तरफ चलती है, सेगमेंट, आ लाइन सेगमेंट। सो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर इंक्लूडिंग ओपन एंडेड क्वेश्चन? ओपन एंडेड क्वेश्चन के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? दिस ऑप्शन डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग इन स्टूडेंट। आंसर टू दिस क्वेश्चन आर नॉट गिवन इन द बुक। ये भी प्रॉपर जो आंसर नहीं है। दिस क्वेश्चन टेक मोर टाइम टू सॉल्व। दिस क्वेश्चन आर नॉट इजी टू कॉपी फ्रॉम ईच अदर। तो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करता है अप्रोप्रिएट इंक्लूडिंग ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। दिस क्वेश्चन डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग इन स्टूडेंट। क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है स्टूडेंट में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू विद रिस्पेक्ट टू डेटा हैंडलिंग? डेटा हैंडलिंग में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? तो यहाँ पर देखिए, इसका अगर आप करेक्ट ऑप्शन देखिए, अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज इजियर अंडरस्टैंड
where there is a trend comparison to be shown. So third option is correct है. ठीक है. Now next question. एक how many planks of size 2 meter 35 centimeter and 8 centimeter can be made from wooden block. अब देखिए एक ब्लॉक है जो कि 8 m 17 सेंटीमीटर और कितना है वाइड कितना है 40. कितने के ब्लॉक बनाने हैं आपको 2 35 और 8. तो कर दीजिए 2 4 जा 8 35 2 जा 17 और 8 5 जा 40 4 2 जा 8 8 5 जा 40. तो आंसर विल बी 40. देखिए 40 कहाँ पर है सेकेंड ऑप्शन. तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट. Now, a child solved a problem 1 by 2 plus 1 by 3 is equal to 2 by 5. What is the most appropriate inference drawn from the solution? Child does not know how to represent fraction on a number line. नहीं वो तो बता पा रहा. Child has extended the concept of addition of natural number to addition fraction. ये भी नहीं है. Child does not know addition of numbers. Addition तो कर पा रहा ना 1 plus 1 2 और 2 plus 3 5. Child does not know how to take LCM. LCM किस तरह लेना है वो उसमें बच्चा कंफ्यूज है. So fourth option is correct. Now next question. According to NCF 2020, mathematical and computational thinking is to be given increase in importance as. क्यों बढ़ा देना चाहिए computational thinking? It is foundational to evolving technologies like artificial intelligence, AI, machine learning and data science. Very good. इसके बारे में बच्चों को सिखाना चाहिए ड्यू टू आज के ज़माने में जैसी तरक्की हो रही है. सो इट इज़ करेक्ट. सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. इट कैन बी सब्स्टिट्यूट ऑफ फॉर अ टीचर. नहीं ये भी कोई बात नहीं है. एस्पेक्ट्स ऑफ टीचिंग लर्निंग फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन सर्वर. नो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 मैथमेटिक्स टीचर्स नीड टू शिफ्ट टुवर्ड्स. किस तरफ शिफ्ट? प्रमोटिंग मेमोराइजेशन. मेमोराइजेशन की तो बात करना ही नहीं, कितनी बार बोल चुका हूँ. मैथमेटिकल रीजनिंग एंड लॉजिक ये करेक्ट है. बिकमिंग अ सोलो अथॉरिटी फॉर राइट आंसर ये भी कोई बात नहीं है. सो आंसर करेक्ट इज फर्स्ट वन ओनली बी मैथमेटिकल रीजनिंग एंड लॉजिक. सो ओनली बी फर्स्ट वाला इज करेक्ट. नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन के ऊपर ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं आंसर की मोस्ट ऑफ प्रोबेबली यही आएगा बट एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं जो आगे पीछे हो जाए आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ एरिया ऑफ फोर्थ ग्रेडर्स. एरिया ऑफ फोर्थ ग्रेडर इसमें क्या होता है फॉर्मूला बेस्ड मेथड ये भी नहीं है. अप्रोक्सीमेशन एंड एस्टिमेशन नहीं. टेसेलेशन मींस व्हाट? टाइल्स जो आते हैं ना आपके टाइल्स एक को एक अटैच रहते हैं. इसमें बिल्कुल डिफरेंस नहीं रहता. सो आप इसमें ले सकते हैं कि फॉलोइंग इफेक्टिव इंट्रोड्यूस एरिया ऑफ फोर्थ ग्रेडर को दिखाने के लिए टेसेलेशन मेथड. सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट टेसेलेशन. और द वैल्यू ऑफ 4 by 7 plus 5 by 14 minus 7 by 18 अगर आप इसको सॉल्व करें द वैल्यू निकाले इसका तो आंसर इसका आएगा 3 by 56. सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. हाँ व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स हैज 2 lines of symmetry. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 2 lines symmetry. 2 लाइन सिमेट्री का क्या है? तो 2 लाइन सिमेट्री किसको आती है? एच को आती है. ये एक ऐसी जा रही ठीक है नीचे ऊपर और एक ऐसी जा रही. तो यहाँ पर भी ये लैक ये आ रहा 2 लाइन. सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इंडियन मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स से रिलेटेड कौन नहीं है इंडियन मैथमेटिक्स से? सूर्य सिद्धांत ये जो तो आकाश में चांद तारे कौन सा ग्रह कितने दूर है क्या है ये वो बताता है. ये भी है बुद्धांश सुभाष सत्र ये भी इंडियन रिलेटेड. लीलावती भी है. बट चरक समिता आई थिंक आयुर्वेदा से किससे रिलेट करता है. सो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट. फिफ्थ वाला है द डिफरेंस ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू 5 and 7 द नंबर. ये सिंपल है. ये 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा कितने पे 5 1 2 3 4 पे तो लगा लीजिए 4 0. और 7 का क्या है 7 कितने पे 2 पे तो 7 कर दीजिए यहाँ पर. ये 0 और ये 3 और ये 9 और ये 9 और ये 5 तो 5 9 9 सॉरी ये एक होगा ना एक ले ली ना हमने यहाँ से 4 9 9 3 0 तो 4 9 9 3 0 कहाँ दिख रहा आपको देखिए. सो थर्ड वाला ऑप्शन इज करेक्ट. इस तरह हमने जो है तो जो मैथमेटिक्स में आया है थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट इसका. तो इस तरह जो है तो हमने 30 मार्क्स की जो आंसर की होती है मैथ्स की वो डिस्कस की हमने. सो अगर आप देखिए वेरीफाई कीजिए जो आंसर की आएंगी सीटेड की वो प्रोबेबली यही रहेंगे. एक दो आंसर हो सकते हैं इधर उधर बट मोस्ट ऑफ यही है. अगर आपने ये आंसर टिक कर आए तो आपके सब आंसर करेक्ट है. और हम ये प्रे करते हैं कि आप सब
पास हो जाए अच्छे नंबर से सीटेट में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना मत भूलें।